हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। दिस इज योर ऑन भारत कर गाइस। 12th क्लास का एक चैप्टर हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। वो हम आपसे पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो आप जाकर हमारी वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको इशू ऑफ डिबेंचर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर समझाया गया और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, तो उस केस में किस तरीके से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर आपको पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए गाइज, लेट्स वी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, यस गाइस, रिटायर हो रहा है फर्म से। गाइस अगर वो फर्म से रिटायर हो रहा है तो गाइस अब बात आती है, रिटायर हो रहा है तो पहली बात ये आती है कि वो रिटायर कैसे कैसे हो सकता है। तो पहली बात गाइस, इसमें तीन चीजें जो मेन आती है, रिटायर कैसे कैसे हो सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, पार्टनर्स ने मिलकर एग्रीमेंट किया हुआ है कि एक पार्टनर रिटायर इस तरीके से होगा, तो उसी तरीके से वो क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। तो एग्रीमेंट अगर उनका कोई है तो उसके तरीके से रिटायर होगा। दूसरा, अगर क्या है, देयर इज नो एग्रीमेंट, तो उस केस में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर वो क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। यस गाइस, अगर कुछ भी नहीं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर वो रिटायर हो सकता है। तीसरा, अगर पार्टनरशिप एट विल है, यस गाइस, पार्टनरशिप एट विल है, तो उस केस में एक पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, वो क्या कर सकता है, वो सबको नोटिस सर्व करके, रिटर्न नोटिस, यस गाइस, रिटर्न नोटिस सर्व करके किसको, सबको, ऑल पार्टनर को सर्व करके वो क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है। आई होप ये बात समझ आई होगी कि एक पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है। एक इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो गया गाइस, एक जो आपने देखा भी होगा सैंपल पेपर में एक टॉपिक आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो हमने टर्म 1 में भी किया था, लेकिन टर्म 2 के लिए भी वो इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्या, डिसोल्यूशन ऑफ, यस, किसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यस गाइस, पार्टनरशिप। और दूसरी जगह मैं ये भी लिख देता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यस गाइस। गाइस डिसोल्यूशन ऑफ, पहले हम डिस्कस करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। इसे और क्या बोला जाता है, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोला जाता है। ध्यान रखना, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोला जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया, फर्म चल रही है, फर्म ऐसे ही दौड़ रही है गाइस, दौड़ रही है, फर्म बंद नहीं हो रही है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, फर्म ही बंद हो गई, वो दौड़ नहीं रही है, वो वहीं पर स्टॉप हो गई, फर्म ही बंद हो गई, फर्म आगे नहीं चल रही है, आपको सारे उसके अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। और यहां पर अकाउंट्स क्लोज नहीं कर रहे हो, फर्म चलती जा रही है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया, तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। जब फर्म ही बंद हो जाए उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा भी था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, जैसे कि मान लीजिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने चैप्टर पढ़ा था, वो भी इसी का ही पार्ट है। पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया, नया पार्टनर आ रहा है, वो भी यही था। अब जो रिटायरमेंट है, डेथ है, ये भी इसी के अंदर आता है, और जब फर्म बंद हो जाती है वो इसके अंदर आता है। तो गाइस ये चैप्टर जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का है, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। तो अब बात आती है कि अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी लाइबिलिटी क्या क्या हो सकती है। इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो सेक्शन 32 आता है, और सेक्शन 32 में सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 लाइबिलिटी के रिगार्ड में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 32 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जब एक पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, जो उसकी रिटायरमेंट से पहले उसने काम किए हुए हैं, बिफोर रिटायरमेंट, यस गाइस,
बिफोर रिटायरमेंट वाले, बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले तक के जितने भी उसने क्या किया है, वर्क किया है, एक्ट किया है, उसके लिए वो क्या रहेगा, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, उसके लिए वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा, लायबल रहेगा। हाँ, वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है किसके साथ, एग्रीमेंट करके। अगर वो एग्रीमेंट कर लेता है किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, या वो अपने रिमेनिंग पार्टनर के साथ क्या कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है गाइस, तब वो क्या हो सकता है, तो वो अपनी लायबिलिटी को क्या करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कहता है उसकी लायबिलिटी के लिए। अब बात आती है सेक्शन 32 सबसेक्शन 3, ये तो बिफोर रिटायरमेंट जो उसने काम किया है उसके लिए लायबिलिटी की बात की गई। अब बात की गई आफ्टर रिटायरमेंट, अगर कोई एक्ट किया जाता है उसके लिए क्या वो लायबल होगा या नहीं होगा। आप कहोगे भैया वो तो लायबल नहीं होना चाहिए, वो तो छोड़कर चला जाना चाहिए। नहीं गाइस, जब तक वो पब्लिक नोटिस, यस गाइस, जब तक वो पब्लिक नोटिस सर्व नहीं करेगा, भैया मैं छोड़कर चला गया हूं, क्या पता किसी थर्ड पार्टी ने उसके उसके कारण फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फर्म ने उसके साथ गलत कर दिया थर्ड पार्टी के साथ, और उसने कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पर किया था, उसके बिलीव पर किया था कि हाँ यार वो बंदा है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन फर्म ने उसके साथ गलत कर दिया। अब क्या बोला जाता है, लोग क्या कहते हैं, भैया अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं सर्व करोगे तो अगर आपका फ्रेंड जो थर्ड पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसके लिए आप भी लायबल माने जाओगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो अगर आपको अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हो कौन से काम के लिए, जो रिटायरमेंट के बाद के काम है जो फर्म कर रही है, तो आपको एक पब्लिक नोटिस सर्व करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं और मेरा अब इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये हुआ कि लायबिलिटी किस तरीके से अराइज हो सकती है बिफोर रिटायरमेंट, जो उसने काम किया है उसके लिए वो लायबल होगा या नहीं होगा, यस होगा। अगर वो लायबिलिटी खत्म करना चाहता है तो उसको वो एग्रीमेंट कर सकता है अगर सभी पार्टनर एग्री करते हैं या थर्ड पार्टी के साथ। और आफ्टर रिटायरमेंट के वर्क के ऊपर अगर फर्म आफ्टर रिटायरमेंट काम करेगी तो उसके लिए भी वो लायबल हो सकता है अगर वो पब्लिक नोटिस क्या नहीं करता है, सर्व नहीं करता है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब बात आती है गाइस, अब जब रिटायरमेंट होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। यस गाइस, अब अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसी हमने किसमें पढ़ी है, जब एक नया पार्टनर आता है, जब रेशियो में चेंज होता है तो अकाउंटिंग के लिए गाइस, अब यहां पर गाइस सबसे पहली बात, जब एक पार्टनर जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना शेयर देकर जाएगा, तो यहां पर गेनिंग रेशियो निकाली जाती है। तो यहां पर पहली बात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, एक चीज ये चीज आएगी। और दूसरा गुडविल, जो आपको याद होगा गुडविल की वैल्यूएशन, यस गाइस याद होगा, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, ये चीजें होंगी, सॉरी ट्रीटमेंट, ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का की रिवैल्यूएशन, ऑलराइट गाइस। उसके बाद हमारे पास जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ठीक है, या लॉसेस है या रिजर्व्स है, ठीक है गाइस, उन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सब होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, और निकाल कर फिर उसे क्या किया जाएगा, पे ऑफ किया जाएगा या लोन में, और लोन में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। बात आई बैलेंस शीट, वो बेसिकली अब पूछा नहीं जाएगा, और इवन इसमें एक कैपिटल को क्या करते थे, एडजस्ट करते थे अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी अब आपके सिलेबस का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको जो समझना है वो इन टॉपिक्स के बारे में मेनली आपको समझना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। तो पहला टॉपिक जो हम आप लोगों से आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस गाइस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली जाएगी गाइस, इसमें दो बातें आती है। अगर बिल्कुल इजी है, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो कैसे निकाली जाएगी, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर कुछ भी बोला नहीं है भैया, क्या नहीं बोला है कि पार्टनर छोड़कर जा रहा है। मान लीजिए लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनकी रेशियो है मान लीजिए
5:4:3, ठीक है। बस ये बोला गया सी रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर्स, सी रिटायर्ड हो रहा है। तो उस केस में और कुछ नहीं बोला गया कि वो कैसे हो रहा है, कितना कितना वो किसको क्या देकर जा रहा है, कुछ नहीं बोला गया। तो बोला गया भैया जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनकी जो ओल्ड रेशो है वही उनकी क्या बन जाएगी? न्यू रेशो। यस गाइस, 5:4 ही उनकी क्या बन जाएगी? न्यू रेशो ए और बी की। और यही गाइस, माइंड माय वर्ड, यही से मैं गेनिंग रेशो के बारे में भी बता रहा हूं, यही उनकी क्या बन जाएगी? 5:4 ही उनकी क्या बन जाएगी? गेनिंग रेशो। जो उनकी न्यू रेशो होगी, अगर कुछ भी नहीं बोला जाता तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और आता है, जब कुछ नहीं बोला जाता तो न्यू रेशो ही, जो ओल्ड रेशो होती है रिमेनिंग पार्टनर की, वही न्यू रेशो बनती है, और न्यू रेशो ही वो क्या बनती है गाइस? गेनिंग रेशो। ये बात आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको समय खराब करने की जरूरत नहीं है, सेम आएगी आपकी। मान लीजिए इसमें से एक बोला जा रहा है बी रिटायर हो रहा है, तो उस केस में ए और सी की गाइस न्यू रेशो क्या आ जाएगी? 5:3 आ जाएगी, और गाइस यही उनकी न्यू रेशो होगी और यही उनकी गेनिंग रेशो होगी। अब मान लीजिए ए रिटायर हो रहा है, तो बी और सी की क्या रेशो हो जाएगी? 4:3, यही उनकी न्यू रेशो और यही उनकी गेनिंग रेशो। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो हिस्सा अपना किसको कितना कितना देकर जा रहा है, तो ये सब मैंने आपको बताया। अब बात आई कि अगर बोला गया है, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है और बोला गया है कि वो अपना हिस्सा इस रेशो में देकर जा रहा है, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन regarding retiring पार्टनर, कि वो अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर को किस रेशो में देकर जा रहा है। मान लीजिए अगेन एबीसी है, ठीक है, 5:4:1, सॉरी 3 उनकी रेशो है। सी रिटायर हो रहा है और बोला गया सी जो है अपना हिस्सा किसको? ए और बी को, ए एंड बी को कैसे देकर जा रहा है गाइस? इक्वली। यस गाइस, वो अपना हिस्सा जो देकर जा रहा है वो इक्वली देकर जा रहा है। मतलब इससे भी कैसे न्यू रेशो निकालेंगे? बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे? सी का हिस्सा कितना है? 5 और 4 9 और 3 12, 3/12 हो गया। वो अपना हिस्सा ए और बी को कितना देकर जा रहा है? 3/12 में से आधा किसको? ए को और आधा बी को। तो सीधी सी बात है, ए को कितना मिला? देखो 1/2 कितना मिल गया? 3/24। तो हम क्या करेंगे? 5/12 ए का पुराना हिस्सा है, प्लस में 3/24, ये आ गया 24, ये आ जाएगा कितना? 10 + 3 कितना आ जाएगा? 13/24, ये ए का हिस्सा हो गया। और ये बी में कितना आ जाएगा? दैट इज 4/12 प्लस, अगेन बी में भी 3/24 आएगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 8 + 3 11/24, रेशो आ गई 13:11। दैट इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सी अपना हिस्सा स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में देकर जाता है, 1:1, 2:1, या अकेला ये भी हो सकता है वो ए को ही दे जाए, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? जिसको भी वो देकर जाता है, जिस रेशो में देकर जा रहा है, तो जो पार्टनर है, माइंड माय वर्ड, जो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जिसको दे रहा है, उसकी जो ओल्ड शेयर है उसमें जो उसको मिल रहा है उसको क्या कर देंगे? ऐड। तो उसका क्या आ जाएगा? न्यू शेयर। ये न्यू शेयर आ गया। सेम बी का ये ओल्ड शेयर है, उसमें जो उसको मिल रहा है उसको ऐड कर देंगे, ये उसका न्यू शेयर आ गया। ये उनकी क्या आ गई? न्यू रेशो आ गई। क्या आ गई गाइस? न्यू रेशो। तो ये हमारी क्या आ गई? न्यू रेशो। अब बात आई, ये तो हमारी क्या हुई गाइस? अब ये हो भी सकता है सी जो है वो 2:1 में दे रहा हो, 3:1 में दे रहा हो सकता है। सी क्या पता अकेला ए को दे रहा हो, बी को ना दे रहा हो, ए में ऐड हो जाएगा सारा। क्या पता ए को ना दे रहा हो, बी को दे रहा हो, बी में ऐड हो जाएगा। उस तरीके से उनकी न्यू रेशो निकल जाएगी। ऑलराइट गाइस, अब बात आती है इनकी, ये तो हुआ हमारा क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैसे निकालना है। अब इसके बाद बात आती है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशियो के बारे में देखो, मैंने एक चीज तो आपको बताई, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो न्यू रेशो होती है वही उनकी क्या होती है? गेनिंग रेशो। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, यहां आपने न्यू रेशो निकाली, और दूसरी बात क्या होती है? गेनिंग रेशो आप कैसे निकालते हैं? न्यू रेशो, क्योंकि न्यू रेशो हमेशा ज्यादा होगी, माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। आपको न्यू रेशो अभी मैंने निकालना सिखाया, इसमें से ओल्ड रेशो को आप क्या कर दोगे? माइनस।
तो उससे उसकी क्या आ जाएगी, गेनिंग रेशो आ जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आज मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किया है वो न्यू रेशो के बारे में, एक रिटायरमेंट के छोटे से टॉपिक के बारे में, रिटायरमेंट का मतलब बताया, कैसे पार्टनर रिटायर हो सकते हैं वो बताया, और गाइज मैंने उनकी लाइबिलिटी, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी लाइबिलिटी के बारे में बताया, और रिटायरमेंट में क्या क्या हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसमें से पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या सीखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना एज वेल एज गेनिंग रेशो। अब जो टॉपिक रह गए हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आप लोगों को पहले ही बहुत अच्छे से आता है, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना आता है, तो कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आपको आगे भी इसी तरीके से बने रहना है और आप लोगों को सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।